I did the first part of this message, इस संदेश का पहला भाग प्रचार किए थे and please take a look at that. और मेहरबानी करके उस पर भी जरूर गौर In that, करिएगा। I told you that the public enemy is not so dangerous as the hidden enemy in your life. और देखिए उसमें आपको बताया गया था कि जो खुलेआम जो आपके शत्रु होते हैं वो उतना खतरनाक नहीं होते जो आपकी जिंदगी में छिपे हुए शत्रु दुश्मन A होते हैं। hidden enemy can do more damage than you can even think of. और छिपे हुए दुश्मन जो है जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। Okay, so with that, I want to go into the second part of the message. तो चलिए उसी के साथ संदेश के दूसरे भाग में जाएंगे I pray that it will minister to you. और प्रार्थना करते हैं कि ये वचन संदेश आपकी सेवा टहल करे। Shall we go quickly now चलिए जल्दी से आगे बढ़ते to हैं इस वक्त। Proverbs chapter 15 and verse 3? चलिए निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 3रे वचन में। It says, वचन में लिखा है, "The eyes of the Lord are in every place." वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु की आंखें सब जगहों पर सब स्थानों पर लगी रहती हैं। There is no place on this earth, there is no place in this universe which is hidden from the eyes of God. और देखिए इस धरती पर इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमेश्वर की नजरों से छिपी हुई हो। Nothing is hidden from the eyes of God. परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं It है। says, keeping watch over the evil and the good. और देखिए आगे वचन में लिखा है कि वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। Nothing escapes the eyes of God. कोई भी चीज परमेश्वर की नजरों से बच नहीं सकती। So in other words, तो दूसरे शब्दों में exposing your enemies is nothing new. It is the will of God for your life. तो आपके शत्रुओं का पर्दाफाश करना ये कोई नई बात नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा है। He knows the strength of your enemies. और वो जानता है आपके शत्रुओं की ताकत क्या है। He knows their hiding places. वो उसके छिपे हुए स्थानों को जानता है। He knows the efforts that the enemy has tried against you to pull you down. और वो जानता है कि शत्रु ने क्या कुछ कोशिश आजमा कर देखा है आपको नीचे डालने की। Before I go on, I want to say this, that the Lord will spare no effort to help you overcome your hidden enemies. और देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके शत्रुओं पर जय पाने के लिए परमेश्वर आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। Every plot of the enemy that he has against you, the Lord will destroy it in the name of Jesus. शत्रु ने जो भी षड्यंत्र आपके खिलाफ में साजिशें आपके खिलाफ में रचा है परमेश्वर नाश करेगा यीशु के नाम। With that, I want to go to 2 Samuel chapter 20. Please open your Bibles. चलिए उसके साथ हम बढ़ते हैं दूसरे शमूएल के अध्याय 20 में। Now, चलिए how खोलें। will the Lord expose your enemies? और देखिए कैसे प्रभु आपके दुश्मनों का आपके शत्रुओं का पर्दाफाश करता Please है। listen very carefully. मेहरबानी करके मेरे ध्यान से सुनिए। This is so important, it will save your life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी जिंदगी बचा लेगी। Otherwise, you could work all your life, and at the end, all you have is nothing in your hands. नहीं तो क्या होगा, आप अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत मशक्कत करते रहेंगे लेकिन आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। It's like you just harvested the wind. और ऐसे जैसे कि आप तूफान जो चलते, हवा जो चलते उसकी फसल काट रहे हैं। You know, yeah, nobody can harvest the wind. और कोई भी फसल काट नहीं सकता, हवा की फसल। 2 Samuel chapter 20 and verse 16. चलिए निकाल दूसरा शमूएल उसका 20वां अध्याय 16वें वचन में। But a wise woman in the town called out to Joab and said, "Listen to me, Joab. Come over here so I can talk to you." देखिए 16वें वचन में लिखा है, तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। Joab was the military commander of the King David. हम देखते हैं योआब जो था वो राजा दाऊद का सेनापति हुआ करता था। And he comes with his army, और the वो official army, and circles this particular town. और वो आता है अपनी फौज लेकर और एक खास नगर को घेर लेता है। Now, the people inside the town are not aware of why this army is surrounded them. और देखिए जो लोग उस नगर में रह रहे थे वे इस बात से वाकिफ ही नहीं थे कि क्यों शत्रु ने उन्हें घेर लिया है। Please understand this. और ध्यान से समझिए। Many of you have the whys in your life. और देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के पास जिंदगी में क्यों नामक ये शब्द है। Why this thing happened? क्यों ये चीजें हुई, Why? क्यों? You see, those people over there, they did not know why the army was circling their town. They just did not know why. और देखिए वहां के लोग जो नगरवासी थे उनको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि क्यों उनके शत्रु ने उनको घेर लिया था। I don't know how many days they suffered, how many weeks they suffered the siege. और हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा, कितना दिन, कितने हफ्ते उस घेरेबंदी में वो रहे होंगे। You know, the reason why people stay in bondage is because they don't know why. और देखिए वजह कि क्यों लोग बंधनों में रहते हैं क्योंकि उनको क्यों ये कारण पता नहीं If होता। you knew the whys, half your problems would be resolved. Somebody say, I receive. अगर आपको ये पता चल जाए कि Yes. क्यों, तो आपके आधी समस्याओं का तो हल यूं ही निकल You know why आएगा। people go to the doctor? और देखिए डॉक्टर के पास जाते They want to know why.
और वहां जाना के पूछना चाहते हैं Because क्यों? once the why has been diagnosed, half the battle is won. क्योंकि एक बार जब क्यों का जवाब मिल जाता है तो मान लीजिए आधी लड़ाई वे जीत चुके Why हैं। this sickness came? क्यों ये बीमारी आई? In business, why the problem happened? व्यवसाय में क्यों ये समस्या खड़ी हुई? In an organization, why this issue happened? इस संगठन में ये मामला क्यों खड़ा हुआ? So, how this why? Look at this. A wise woman in the town. She's not just a woman, she's a wise woman. और देखिए गौर करें यहाँ पे शब्द में, यहाँ पे वचन में जो लिखा है कि एक बुद्धिमान औरत, देखिए वो एक कोई साधारण सी औरत नहीं थी, वो एक बुद्धिमान औरत थी उस नगर So, में से। you've come to know the why through the wisdom of God. तो देखिए आपको क्यों शब्द का समाधान मिलता है परमेश्वर की बुद्धि से। It's not the wisdom of the world, ये दुनिया की बुद्धि नहीं है, it's the wisdom of God. यह परमेश्वर की बुद्धि When है। you apply it to your life, to your problems, to your situations, at that time, the why will just stand up in front of you. How many of you listening तो right जब now? आप इस अपनी जिंदगी में, अपने हालातों में, अपनी समस्या में लगाते हैं तो देखिए आपको पता चल जाए आपका क्यों जो है आपके बिल्कुल सामने खड़ा होगा। You see, in this world, there are wise people, आप देखते हैं इस दुनिया में से बुद्धिमान लोग मिलते हैं, but these are the wise people of the world. लेकिन ये दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं। But you have to apply the wisdom of God. Somebody say, tell your neighbor the wisdom of God. लेकिन आपको परमेश्वर की बुद्धि को काम पे लगाना है। चलिए कोई तो अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर की बुद्धि को Now, काम पे लगाए। with this in mind, let's read verse 19 quickly. Let's hurry और up. इसे अपने दिमाग में रखते हुए चलिए पढ़ेंगे 19वें वचन में। Now, she makes her point clear. She says, I am one who is peace loving and faithful in Israel. और देखिए वो आगे कहती है 19वें वचन में, मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूं। But you are destroying an important town in Israel. Why do you want to devour what belongs to the Lord? आगे लिखा है, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तू प्रभु के भाग को क्यों निगल जाएगा? And at that time in verse 20, Joab replies to this woman. और देखिए उस वक्त पे देखिए 20वें वचन में योआब उस महिला को उत्तर देता है। He says, believe me, वो कहता है मेरा यकीन I मान, don't want to devour or destroy your town. Verse 21. और मैं तेरे नगर को निगलना या नाश नहीं करना चाहता हूं। That's not my purpose. ये मेरा उद्देश्य नहीं है। Now here's what Joab tells. अब गौर करें यहाँ पे कि योआब क्या कहता है। He says, all I want is a man named Sheba, son of Bichri, from the hill country of Ephraim, because he has revolted against King David. Come on. और वो कहता है कि मैं तो बस शेबा नामक एप्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र कहलाता है उसको ही चाहता हूं, उसने क्योंकि उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। If you hand over this one man to me, I will leave the town in peace. Come on, help me अगर out. तुम लोग केवल उसी एक व्यक्ति को मुझे सौंप दो तो मैं पूरे नगर को ऐसे ही शांति से छोड़ के चला जाऊंगा। Please understand this. और ध्यान से समझिए। An entire army is encircling them because of one man. हम देखते हैं पूरी फौज ने उनको घेर लिया था एक व्यक्ति के वजह से, And that man was hidden among them. और वो व्यक्ति वहां उनके बीच में छिपा हुआ था। The enemy had intermingled with the people of that town so that they could not find that person very easily. और देखिए शत्रु जो है वहां के नगर वासियों के बीच में इस तरह से घुल मिल गया था कि वे लोग आसानी से उसे पा न सकें। Because of this one enemy, और इस एक शत्रु की वजह all से the people were suffering. दूसरे सभी लोग दुख भोग रहे थे। The entire town was suffering, and worst thing, they could have been destroyed because of this one hidden enemy. Please listen और देखिए carefully. पूरा नगर जो है दुख भोग रहा था और वे आखिर में जाके नाश भी हो सकते थे इस एक शत्रु के वजह से। सुनिए ध्यान से। Could it be that there is a hidden enemy in your life that is responsible for the troubles and the headaches you're going through today? और संभव है कि ये एक शत्रु जो आपकी जिंदगी में कहीं छिपा हुआ है जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में एकदम सिर दर्द और बड़ी मुसीबत के दौर से जा रहे होंगे। Could be a physical enemy, could be a spiritual enemy. Listen very carefully. ये कोई शारीरिक शत्रु हो सकता है, ये कोई आत्मिक शत्रु भी हो सकता है। बड़े ध्यान से सुनिए। One thing एक चीज over the years इतने सालों में that has landed you in a mess. जिसने आपको उस गड़बड़ी बर्बादी में पहुंचाया है। You could keep giving excuses. और चाहे तो आप इसके लिए बहाने दे सकते हैं। You could push the blame on somebody else. आप चाहे तो इसका आरोप किसी और पे भी मढ़ सकते हैं। That's what Adam did. यही तो आदम ने किया था, That's what Eve did. यही तो हव्वा ने भी की थी। But if you can locate the real enemy, लेकिन अगर आप अपने उस असली शत्रु को ढूंढ निकालें, I pray प्रार्थना करते you हैं, will go to a new level in Christ. Hallelujah. आप मसीह में एक नए स्तर में जाएंगे। Whether it's financially, whether it's physically, whether it's spiritually, I don't know what level you're praying for, but God is about to take you to a new level. Lift your hand and say, I receive right now. आर्थिक तौर पे हो या Yes. फिर आत्मिक तौर पे हो या फिर मानसिक या शारीरिक तौर पे जो भी स्तर में क्यों ना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। The enemy was hidden. शत्रु छिपा हुआ था। In those days, they